हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिला के क्लास 10th में बनाया हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है ओरिजिन एक पॉइंट है, ओरिजिन कहां पे है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल है, हुज वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको x³ + y³ + z³ निकालना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए सेंट्रोइड होता क्या है। सेंट्रोइड किसका निकालना है, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल ये मैंने बना दिया, ठीक है। इस ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया होगा ना। अब इस पूरे का एरिया जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पॉइंट वहां पे होगा जहां पे इसका एरिया पूरी बॉडी का बैलेंस हो जाएगा, उसको बोलेंगे सेंट्रोइड एक जनरल लैंग्वेज में। अब सेंट्रोइड जैसे मुझे ट्रायंगल का बनाना है सेंट्रोइड, वो बनेगा कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर दिया। मीडियन की भी दो प्रॉपर्टी होती है, वो आपको याद रखनी चाहिए। मीडियन जहां पे गिरेगा वहां पे क्या बना देगा, मिड पॉइंट बनाएगा, जहां पे गिरेगा वहां पे क्या बनाएगा, मिड पॉइंट। तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल हो जाएगा। थोड़ा सा हमें इस बात का पता होना चाहिए। अब जहां पे ये तीनों मीडियन कट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कट करेंगे। जैसे ये तीनों पॉइंट यहाँ पे कट कर गए, ठीक है। तो जहां पे कट करेंगे वहां पे वो क्या बना देंगे, सेंट्रोइड बना देंगे, ठीक है। जहां पे ये तीनों मीडियन कट कर जाएंगे वहां पे क्या बन जाएगा, सेंट्रोइड बन जाएगा, जिसको जी से लिखेंगे। अब ये एक आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट हमेशा 2:1 में होगी। और ये इसकी हाइट मतलब अगर ये पूरा h है तो ये क्या होगा, 2h/3 होगा और ये h/3 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी चीजें हैं, या आप ये बोल सकते हो कि ये 2 रेशो में होगा और ये नीचे वाला 1 रेशो में होगा। तो थोड़ा सा जानकारी ये हमें चाहिए थी इसमें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें क्या दिया हुआ, कह रहा है ओरिजिन इज सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड जो पॉइंट है जी, वो कितना दिया हुआ है आपको, ओरिजिन। कह रहा है सेंट्रोइड बना किसके ऊपर है, ओरिजिन। तो मतलब ये 0,0 होगा कि नहीं। अगली चीज वो कह रहा है वर्टिसेस दिए हुए हैं। ए के पॉइंट क्या दिए हुए हैं, x, y दिए हुए हैं। बी के पॉइंट क्या दिए हुए हैं, y, z दिए हुए हैं। और हमें सी के पॉइंट क्या दिए हुए हैं, z, x दिए हुए हैं। तो ये क्या बनता है, सेंट्रोइड कैसे बनता है, इन पॉइंट्स का एवरेज से बनता है। अब आप x वाले पॉइंट उठा लो, ये 0,0 है। सेंट्रोइड कैसे बनता है, आप x वाले सारे पॉइंट उठा लो, x1 + x2 + x3, इनका एवरेज। नीचे जो ये y वाले पॉइंट्स है इनका एवरेज लेना होता है, जैसे y1 + y2 + y3/3। पर हमारे केस में क्या है, यहाँ पे x है, y है और z है। यहाँ पे ये क्या होगा, x + y + z/3, कॉमा इसमें क्या y, z और x, बात तो वही होगी, y, z, x/3। ये क्या दिया, 0,0 दिया हुआ, 0,0 दिया हुआ। इसका मतलब क्या है कि इसका ये वाला पॉइंट इसके इक्वल हो जाएगा। तो x + y + z/3 = 0। तो x + y + z = क्या होगा, 0 होगा। और हमें एक ये चीज जो प्रूफ करनी है, x³ + y³ + z³, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, 9th क्लास में पढ़ी होगी। a³ + b³ + c³ z³ = 3xyz। ये कब होगा, इफ x + y + z = 0। जब ये = 0 रहेगा तो x³ + y³ + z³ हमेशा किसके इक्वल होगा, 3xyz के। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है, उसका यूज